go little back from the few rows. The front row people can sit comfortably. हम कहते ना अतिथि देवो भवा, जो अतिथि आए हैं उनको अच्छे से रखना चाहिए। हाँ, आराम से वो लोग बैठ जाएं, तो इसलिए आप हाँ मुख्य बात यह है तृप्त हो जाना है और संतुष्ट रहना। संतोष, हाँ? नियमों में यह है कि संतृप्ति, संतोष, जितना हमें संतोष है उतना अधिक हमको और मिलता जाएगा। हाँ? आज ये सब दैवी आराधना का यही है कि आप बहुत प्यारे हो। आप ईश्वर के इतने प्यारे हो, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना प्यारे हो। बस ये मान लेना, मान के चलो। मैं बोल रहा हूं आपको, चाहे तो बॉन्ड पेपर में लिख के दूंगा। आप इतना प्यारे हो ईश्वर के, आपको इतना चाहते हैं। जैसे एक माँ बच्चा जितना भी कुछ भी करें, गड़बड़ करें, लात मारें, पेशाब करें, गंदगी करें, माँ क्या करते, फिर पोंछ के, फिर उसको ठीक करके, साफ करके, फिर उसको लाडली करते ना, प्यार करती। तो इसी तरह से परमात्मा भी तुम्हें इतना चाहते हैं और तुम इतने प्यारे हो। बस ये कहने के लिए तो हम हैं और कुछ नहीं, हमारा काम खत्म। ये तुम समझ जाए कि हाँ, देखो गीता में भी अर्जुन को पहले कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम मेरे बहुत प्यारे हो। तब तक इतने संशय में उलझे रहे, बाद में भी संशय में, मन में उलझा रहा अर्जुन। आखिरी में जाके बोलता है, हाँ भाई अब मैं अपने आप को निछावर कर देता हूं। तो हमें कुछ परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं, परिश्रम नहीं, भक्ति में परिश्रम नहीं है। इसमें क्या, दुख निवृत्ति, सबसे पहले क्या, दुख निवृत्ति, चिर शांति की प्राप्ति, हाँ? अटूट भक्ति और जीवन मुक्ति, ये चार चीजें उपलब्ध होती है ना। तो दुख निवृत्ति, जितना भी दुख है, हमारा सारा दुख भूतकाल को लेके है, वो सब झाड़ के छोड़ के वर्तमान में हम निर्दोष हैं, हम ईश्वर के प्यारे हैं,
उनके दुलारे हैं, ये समझ के हमें अपने आप में विश्राम करना। हाँ, भक्ति से ये सब होता है। दिन भर में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसमें क्या हमारा संतोष खो जाते कहीं तो अचानक पता नहीं हम तो हमारी खुशी कहाँ चली गई। दिन भर इसमें उसमें लग गए। हमने भी सोचा ये कहाँ, ये एंटी करप्शन में और चीज़ों में, दुनियादारी में, वो गलत ये सही, इन सब चीज़ों में दिन भर पढ़ के फिर कहीं तो हमारी खुशी खो देते। तब दैवी चेतना हमको जागृत करती कि नहीं नहीं, अपना संतोष मत खोना, अपना संतोष को बनाए रखोगे तो फिर, इसीलिए कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में अपने में रहो और कर्म भी करो, दोनों साथ साथ होना चाहिए, नहीं तो संतोष खो देगा। ये चाहिए वो चाहिए, अच्छा वो मिल जाता है, फिर दूसरा कुछ चाहिए, फिर वो मिलता है, फिर दूसरा कुछ चाहिए, ये चाह की सिलसिला बनी रहेगी तो संतोष गायब। संतोष कहाँ, नहीं, बिल्कुल मुंह लटका के बैठे, ऐसा नहीं। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न रहना है हमें। हाँ, यज्ञ यही करता है हमको, हमारे जो जिंदगी में साल भर में हमने जो भी किया नहीं किया, गलत किया सही किया, उन सब का जो मेल, जो भी धूल जमा हुआ है, वो सबको एक बार धो डाल रहा है, धो डालते हैं। ये इतना सुंदर बात है। हाँ, बड़ी अच्छा, सिर्फ खाली यज्ञ से नहीं चलेगा, ध्यान हो, ज्ञान हो, फिर यज्ञ उसके साथ हो तो बात बनती है। वो होने से बात बनती है। जैसे केक होता ना, केक हो तो उसके ऊपर आइसिंग करते हैं, वो जो है ना सिर्फ आइसिंग कौन खाता है? जैसे जिलेबी, छाछनी में जिलेबी, सिर्फ छाछनी कौन पीता है? जिलेबी हो तो फिर उस छाछनी में डुबा के वो पीते, नहीं? इस तरह से जिलेबी तो चाहिए। वो है ध्यान, ज्ञान, ये सब साधना, ठीक है ना? ये सब है। तो उसके ऊपर कर्म कांड, सिर्फ कर्म कांड से नहीं बनेगी बात, कर्म कांड भी चाहिए, मगर उसके साथ हमारा निष्ठा चाहिए, हमारे मन में वो लगाव चाहिए, वो निष्ठा, लगाव, वो तो है ही। आपको लगाने की और लगाव लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो तो आपको है ही, है ना? एकदम है, लगान, लगाव है, लगन है। यही तो परिश्रम से नहीं परमात्मा मिलता, बस विश्वास और विश्राम। एक होता है विश्वास, दूसरा विश्राम, ये दो ही चाहिए, परिश्रम से नहीं। और हमने बता ही दिया, आप ईश्वर के हो, उनके बहुत प्यारे हो, और वो अभी है, यही है। अच्छा, ये नहीं सोचना सिर्फ गुरु जी के रूप में सामने है। अच्छा, गुरु जी तो आपके दिल में भी है, आपके